इस वीडियो में दिखाई गई ज्यादातर तस्वीरें एआई द्वारा बनाई गई है। इनका उद्देश्य किसी वास्तविक व्यक्ति की असली तस्वीर दिखाना नहीं है। ये चित्र सिर्फ विषय को समझाने और कॉन्सेप्ट स्पष्ट करने के लिए उपयोग किए गए हैं। तकलीद की मनाही कुरान, सुन्नत, सहाबा और मुहद्दिसीन की रोशनी में। तकलीद प्रोहिबिशन फ्रॉम कुरान, सुन्नत, सहाबा एंड मुहद्दिसीन। यह लेख तकलीद शख्सी, किसी एक ही इमाम की अंधी और पाबंद पैरवी का तर्कपूर्ण और इल्मी रद्द है, जैसा कि आम तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित है। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: यह लेख किसी फिक्ही मजहब या स्कूल ऑफ थॉट को अपनाने का रद्द नहीं है, बल्कि उस अंधी और बाध्यकारी तकलीद का रद्द है जिसमें कुरान और सही हदीस के सामने भी एक इमाम की राय को अंतिम मान लिया जाता है। अहले हदीस और सलफी उलेमा जैसे इमाम इब्न रजब हम्बली, इमाम ज़हबी, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, इमाम अल अलबानी, शेख जुबैर अली ज़ई, शेख सालेह अल फौजान फिक्ही स्कूल से फायदा लेने को जायज मानते हैं, लेकिन अंधी तकलीद, ब्लाइंड फॉलोइंग को दीन का हुक्म नहीं मानते। तकलीद की परिभाषा और इत्तिबा से फर्क। इब्न हम्माम अल हनफी वफात 868 हिजरी फरमाते हैं, अत-तक़लीद अल-अमल बिक़ौलिम मन लैसा क़ौलुहु इहदल हिज्जा बिला हुज्जतिन मिन्हा फलैसा रुजू इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इज्मा। तकलीद उस व्यक्ति के कथन पर बिना किसी दलील के अमल करना है जिसका कथन दलीलों यानी कुरान और सुन्नत में से नहीं है। अतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर रुजू करना और इज्मा सर्वसम्मति की ओर रुजू करना तकलीद नहीं है। हवाला तहरीर इब्न हम्माम फी इल्म अल उसूल, जिल्द 3, पृष्ठ 445। इब्न हासिब अल नहवी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, तकलीद का अर्थ है किसी और की बात पर बिना दलील के अमल करना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की ओर रुख करना, इज्मा उम्मत की सर्वसम्मति की ओर रुख करना, आम आदमी का मुफ्ती से सवाल करना और काजी का गवाहों की गवाही के आधार पर फैसला करना, ये सब तकलीद नहीं है, क्योंकि इन सब में हुज्जत शरीयत की दलील मौजूद होती है। संदर्भ मुंतहा अल वसूल वल अमल फी इल्म अल उसूल वल जदल, पृष्ठ 212। मशहूर हनफी आलिम मुहिब्बुल्लाह बिन अब्दुल शकूर अल बहारी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैहि वफात 1119 हिजरी। उसूल फिक़्ह पर लिखी गई उनकी मायानाज किताब मुसल्लम उस थुबूत में कहा गया है, कुरान का पालन करना, हदीस का पालन करना, इज्मा का पालन करना, काजी का गवाहों की गवाही के आधार पर फैसला करना और आम आदमी का किसी आलिम के पास जाकर सवाल करना, ये सब तकलीद नहीं है। मुसल्लम उस थुबूत, पृष्ठ 279, संस्करण 1319 हिजरी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि का कथन। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, जहां तक किसी की तकलीद अंधी पैरवी का सवाल है तो अल्लाह ताला ने यह अधिकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं रखा। संदर्भ मुख्तसर अल मुज़नी, किताब आदाबुल क़ज़ा। एक महत्वपूर्ण उसूली नुक्ता समझना जरूरी है। इस कथन में तकलीद शब्द का प्रयोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया गया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बिना किसी सवाल, बिना किसी आपत्ति के स्वीकार करना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि का मतलब यह नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत तकलीद है, बल्कि उनका मकसद यह बताना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी भी इंसान की बात को बिना दलील, बिना जांच पड़ताल के मान लेना जायज नहीं। यही बात इमाम अर-रवैयानी
रहमतुल्लाह अलैहि ने भी स्पष्ट की है। इमाम शाफी यहाँ तकलीद शब्द को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिना सवाल की जाने वाली पूर्ण स्वीकृति के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। संदर्भ बहरुल मजहब खंड 6 पृष्ठ 27। तारीख बगदाद जैसी मायानाज किताब लिखने वाले खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि वफात 463 हिजरी फरमाते हैं, जिस व्यक्ति के लिए तकलीद जायज है वो आम आदमी अवाम है जो शरीयत के अहकाम निकालने के तरीकों को नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति के लिए ये जायज है कि वो किसी आलिम की तकलीद करे और उसकी बात पर अमल करे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम नहीं जानते तो जिक्र वालों इल्म वालों से पूछ लो। सूरह अन-नहल आयत नंबर 43। फिर रिवायत बयान करते हुए कहते हैं, अमर बिन कैस रहमतुल्लाह ने अल्लाह के इस कथन के बारे में कहा, जिक्र वालों से मुराद अहले इल्म वाले लोग हैं। संदर्भ अल फकीह वल मुतफक्किह खंड 2 पृष्ठ 68। यहाँ खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि उपमहाद्वीप हिंद पाक में प्रचलित उस तकलीद की बात नहीं कर रहे जिसमें साफ दलील के बावजूद भी किसी इमाम की बात को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि वे उस उसूली और सर्वसम्मत सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि आम आदमी पर यह जिम्मेदारी है कि वो आलिम से सवाल करे। कोई इसे तकलीद कहता है, कोई इसे इत्तिबा दलील के साथ अनुसरण कहता है, लेकिन इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि अवाम के लिए बिना पूछे खुद फैसले करना जरूरी नहीं। खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि का दूसरा और बहुत अहम कथन। खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि खुद कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की ऐसी तकलीद करना जायज नहीं जिसके कारण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित शुदा सुन्नत को छोड़ दिया जाए। संदर्भ अल फकीह वल मुतफक्किह खंड 1 पृष्ठ 145। अफसोस की बात यह है कि उपमहाद्वीप हिंदो पाक के कुछ लोग खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के सिर्फ पहले कथन को पकड़ते हैं और दूसरे कथन को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनके प्रचलित तकलीदी नजरिए के खिलाफ पड़ता है। हकीकत यह है कि वे खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के पहले कथन पर भी सही मायने में अमल नहीं करते, क्योंकि हक दलील सामने आ जाने के बाद भी वे अपने मुहतरम इमाम रहमतुल्लाह अलैहि की तकलीद छोड़ने को तैयार नहीं होते। इमाम इब्न अब्दुल बर ने अपनी प्रसिद्ध किताब जामे बयानुल इल्म व फज़लिही जिल्द 2 में एक पूरा अध्याय कायम किया है, जिसका शीर्षक है तकलीद की खराबी, उसका इनकार और तकलीद व इत्तिबा अनुसरण के बीच अंतर। इस अध्याय में इमाम इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान में कई जगह तकलीद की निंदा की है। जामे बयानुल इल्म जिल्द 2, यानी अल्लाह ने अंधी नकल बिना दलील जाने को पसंद नहीं किया, बल्कि समझबूझ और प्रमाण के साथ चलने का हुक्म दिया है। उबैदुल्लाह बिन अल-मुतज़ रहिमहुल्लाह का कथन। इमाम इब्न अब्दुल बर ने इसी अध्याय में उबैदुल्लाह बिन अल-मुतज़ का यह कड़ा और असरदार कथन भी नकल किया है, खींचकर ले जाए जाने वाले जानवर और तकलीद करने वाले इंसान में कोई फर्क नहीं है। जामे बयानुल इल्म जिल्द 2 पृष्ठ 114।